हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विभाज्यता नियम या इसी को हम लोग कहते हैं विभाज्यता नियम, उसको पढ़ेंगे, यानी डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि किसी अंक या संख्या से विभाज्य होने के लिए क्या नियम होते हैं, क्या शर्त होते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नों को नहीं देखें। अगले वीडियो में हम लोग जो प्रश्न पूछा जाता है, इस पर किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि आखिर ये विभाज्यता नियम क्या होता है, यानी संख्या से विभाज्य होने के लिए क्या क्या शर्त होते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या 2 यानी अंक 2 से विभाज्य होने के नियम को पढ़ेंगे। चलिए, आपका है 2 से विभाज्य होने की शर्तें। 2 से विभाज्य होने की शर्तें, 2 से विभाज्य होने की शर्तें। इसमें जो है हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो सकती है। ठीक है, तो इसका कंडीशन हम लोग लिखते हैं। अंतिम या इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब वही संख्या आपका, ठीक है, वही संख्या आपका 2 से पूरी तरह विभाज्य होगा जिसका अंतिम यानी इकाई अंक, अंतिम कहें या इकाई कहेंगे, अंतिम या इकाई का अंक क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब यदि लास्ट वाला अंक यानी अंतिम जो इकाई के स्थान पर रहता है, यदि वो 2 से पूरी तरह कट जाता है, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब पूरी तरह कट जाता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगा। जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या लिए 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 8, 2, 5, 6। मान लीजिए ये कोई संख्या है। अब हमको इसके बारे में पता लगाना कि ये जो संख्या, इतनी बड़ी संख्या जो दे रखी है, तो क्या ये 2 से पूरी तरह विभाज्य है। तो एक तो हमारा क्या है बेसिक नियम, हम इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर यदि 2 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब शेष 0 बचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से पूरी तरह विभाज्य है। लेकिन जब हम कंपटीशन के प्रश्नों को बना रहे होंगे तो उसमें हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम इसमें भाग देकर चेक करें कि क्या ये 2 से पूरी तरह विभाज्य है कि नहीं। तो इसलिए इसमें क्या शर्त हम लिखे हैं कि अंतिम यानी इकाई का अंक 2 से क्या हो, पूरी तरह विभाज्य हो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, इकाई अंक, अंतिम मतलब यहाँ आपका ये है इकाई अंक, इसी को हम लोग कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या हो, अंतिम अंक, इकाई का अंक 2 से पूरी तरह क्या हो, विभाज्य हो, 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो 2 से जब हम 6 में भाग देते हैं, 2 से जब हम 6 में भाग देते हैं तो 3 बार में ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी अंतिम जो अंक है, इकाई का अंक, वो 2 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारा क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 2 से विभाज्य है। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब अंतिम अंक यदि क्या हो, इकाई अंक यानी क्या हो, 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये संख्या पूरी का पूरी संख्या क्या होगा, कट जाएगा। और यदि ये 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे देखते हैं, जैसे हमने कोई संख्या लिया, मान लीजिए 5, 6, 2, 5, 8, 7, 9, 0, 0, 0, 2, 1। अब देखिए इकाई का अंक यानी अंतिम अंक हमारा क्या है, 1 है, और 1 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, मतलब 2 से पूरी तरह नहीं कटता है। तो जब इकाई का अंक जो है आपका 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अंतिम अंक कटा तो पूरा कटेगा, और यदि अंतिम अंक नहीं कटा 2 से तो पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। या इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि अंतिम या इकाई अंक क्या हो, कोई सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या। दोनों एक ही चीज है।
या यूं कहे कि अंतिम वाला अंक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है, 2 से पूरी तरह कटने वाला। ठीक है, सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह कटेगा वो सम संख्या होगा, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा वो सम संख्या नहीं होगा, वो विषम होगा। तो एक हमारा क्या है, सम नहीं है, यानी 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना। तो या तो अंतिम में सम संख्या कह ले या 2 से पूरी तरह विभाज्य, बात एक ही है। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया 2, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 7 और 8। तो हम इसको चेक कर रहे हैं इसके बारे में कि क्या ये 2 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को देखेंगे। लास्ट वाला हमारा 2 से पूरी तरह कट जा रहा है, मतलब ये एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या आपका क्या होगा, 2 से पूरी तरह विभाज्य होगा। समझ रहे हैं ना। तो अंतिम अंक यदि 2 से कटा तो अगर वो पूरा का पूरा संख्या क्या हुआ, 2 से कटेगा, और यदि अंतिम वाला नहीं कटा तो पूरा का पूरा नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा है। अब अगला कंडीशन जो हमारा ये है कि मान लीजिए अंत में क्या हो, शून्य हो, अंत में शून्य हो। दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन तो ये हुआ कि हम लास्ट वाले को चेक करेंगे कि 2 से कट गया तो पूरा 2 से कटेगा। लेकिन यदि मान लीजिए अंतिम में शून्य रहे तो जहां शून्य आया अंतिम में, ठीक है, अंत वाला मतलब लास्ट वाला जो अंक होना चाहिए शून्य, बाकी उसके पहले कितना भी जीरो रहे उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो लास्ट में यदि जीरो होगा तो वो भी आपका संख्या 2 से पूरी तरह कटेगा। जैसे 2, 2, 3, 3, 3, 3, 0, तो लास्ट में क्या आ गया, जीरो आ गया। इकाई का अंक क्या आ गया आपका, इकाई अंक जो है आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, जीरो। तो भी ये पूरा का पूरा संख्या 2 से क्या हो जाएगा, कटेगा। समझ रहे हैं ना, अंत में जीरो आया तो भी कटेगा। समझ रहे हैं। और दूसरा लेते हैं 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6। अब इसमें देखिए 3 जीरो है तो हमको 3 जीरो से मतलब नहीं है, लास्ट वाला हमको देखना है कि जीरो है या नहीं। यदि लास्ट वाला जीरो है तो इसका मतलब ये पूरा 2 से क्या होगा, कटेगा। 2 से क्या होगा, कटेगा। समझ रहे हैं ना। बस 2 ही याद रखना है, अंतिम वाला जो होगा 2 से कटना चाहिए, यानी सम होना चाहिए, या अंतिम वाला क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से कटेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब 4 की बात करते हैं। 4, 3 का भी देखेंगे लेकिन इसके बाद देखेंगे। आप देखिए 4 से विभाज्य होने की शर्तें, मतलब 4 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए सो देखते हैं। देखिए 2 में आपका था कि लास्ट वाले पर हम लोग काम किए, लास्ट वाले पर हम लोग काम किए, लेकिन जब हम लोग 4 वाले पर आएंगे, 2 वाले में हम लोग क्या लास्ट वाले पर काम किए, लेकिन 4 वाले में जब हम आएंगे तो 4 वाले में हम लोग लेंगे अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक मतलब इकाई एवं दहाई, इकाई एवं दहाई। अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो। 2 के बाद हम 4 इसीलिए लिए कि 2 वाला में था कि एक अंतिम 1 अंक 2 से पूरी तरह कटना चाहिए, और 4 से जब हम आएंगे तब 2 अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे, 2 अंक। तो जब अंतिम का 2 अंक जब 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो पूरी संख्या आपका 4 से कटेगा, और यदि अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटा तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगा। जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 2। ठीक है, अब हम लोग इस संख्या की बात करते हैं। ये कोई संख्या है और हम ये जांच करने जा रहे हैं, मतलब ये चेक कर रहे हैं कि ये क्या पूरी संख्या जो आपका है 2, ये 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, 4 से विभाजिता का नियम जो है हम क्या करेंगे, अंतिम वाला 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई, यानी ये 42। और 42 को देखेंगे कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 एकम 4, आपका 2 शेष बच रहा है। ठीक है, 4 दहे 40, 2 शेष बच रहा है। मतलब अंतिम वाला 2 अंक जो है 4 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। 9, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 8। अब इसको 4 से विभाज्यता की जांच करें तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला 2 अंक लेंगे। लास्ट वाला 2 अंक हम देख रहे हैं कि 4 से ये कट जाएगा 28, 4 से 28 7 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा।
पूरा संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। और भी देखते हैं 2, 5, 7, 6, 9, 8। लास्ट वाला देख रहे हैं कि लास्ट वाला देख रहे हैं तो 98 जो है 4 से कट रहा है क्या, 4 से 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौकी 16, मतलब 2 शेष बच जाता है। मतलब ये पूरा जो ये आपका लास्ट वाला 2 अंक जो है 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या आपका 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, आपका पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया 2, 4, 7, 8, 9, 6, 8, 5, 0, 4। अब इस संख्या की बात कर रहे हैं तो लास्ट वाला हम लोग 2 अंक देखेंगे, ये 0, 4, 0, 4 का मतलब क्या हुआ, ये 4, और 4 जो है 4 से कटेगा ही, 4 एकम 4 यानी कटेगा ही, यानी ये लास्ट वाला अंक जो 2 अंक है वो क्या है 4 से पूरी तरह विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या आपका क्या है 4 से विभाज्य है, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। उसी तरह मान लीजिए 2, 5, 7, 8, 9, 6, 0, 8। तो लास्ट वाला 2 अंक लेंगे, यानी इकाई अंक और दहाई अंक से बनने वाला जो संख्या उसको लेंगे 0,8। 0,8 में यानी 0,8 का मतलब क्या हुआ 8 हुआ, और 8 जो है 4 से क्या होगा पूरी तरह विभाज्य होगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हुआ कि लास्ट वाला 2 अंक 2 के विभाज्यता की जांच में लास्ट वाला 1 अंक और 4 वाले में लास्ट का 2 अंक। तो फिर देखिए एक चीज़ और इसमें देखना है कि 2 वाले में लास्ट का क्या होना चाहिए था 0, 1 0 होना चाहिए था। अब इसमें अंतिम या तो अंत में क्या हो 2 0 हो, 2 अंक लेंगे, 2 वाले में 1 अंक, 4 वाले में 2 अंक, अंत में 2 0 हो। कितने 0 हो, अंत में 2 0 हो। मान लीजिए अंत वाला आपका 4 से नहीं कटा, हो सकता है कि 2 0 दे दे तो भी वो 4 से पूरी तरह विभाज्य होगा। जैसे 2, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 0। आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो ये भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। या तो लास्ट में 2 0 होना चाहिए या लास्ट वाला 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए कटना चाहिए। तो यदि ऐसा होता है तो पूरा संख्या आपका 4 से विभाजित होगा। उसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5 0, लास्ट में एक ही अंक है, जबकि हमारा कितना अंक होना चाहिए, दोनों लास्ट वाला दोनों अंक यदि 0 है तो वो 4 से विभाजित होगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना, अगर दोनों लास्ट में 0 नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम 4 से देख लेते हैं कि 4 से कट रहा है 2, या तो 4 से लास्ट वाला दोनों अंक कटना चाहिए या 2 0 होना चाहिए। 4 से देखिए तो भाग दीजिए तो 50 में, तो 4 से कितना होगा 12 बार में 48, 2 शेष। तो यानी ये लास्ट वाला ना तो 2 0 है और ना ही 4 से क्या हो रहा है कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम देख लिए कि भाई 2 0 लास्ट में नहीं है तो चलो 4 से नहीं कटेगा, ऐसा नहीं करना है। देख लेना है या तो लास्ट में 2 0 होना चाहिए या लास्ट वाला दोनों अंक कटना चाहिए। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 6 0। अब आप क्या किए कि लास्ट में एक ही 0 है, चलो भाई ये 4 से विभाजित नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। अरे 4 से 0 लास्ट में एक ही 0 है तो क्या दिक्कत है, हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये लास्ट वाला 2 अंक क्या है, 4 से विभाजित है तो पूरा विभाजित होगा, नहीं तो नहीं। 4 से जब हम देखते हैं 60 में भाग देते हैं 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 2 0, 4 5 20, तो ये तो कट रहा है। तो ऐसा नहीं मन में लाना है कि भाई लास्ट में एक 0 देखे तो दूसरा 0 नहीं है तो चलो ये 4 से नहीं कटेगा, ऐसा नहीं। क्या या तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, पहले हम ये चेक करेंगे तो 4 से कट रहा है तो रही 0 था तो क्या दिक्कत है, 4 से तो कट गया ना। तो ऐसे हम लोगों को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस एक कंडीशन को याद रखे और दूसरे कंडीशन को भूल गए, नहीं। तो 4 से कटने के लिए नियम कितने हैं 2, या तो लास्ट में 2 0 होना चाहिए या लास्ट वाला 2 अंक क्या होना चाहिए 4 से पूरी तरह कटना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 4 से था। अब हम लोग 8 से विभाज्य होने की शर्तें पढ़ेंगे। अब हम लोग 8 से विभाज्य होने की शर्तें देखते हैं। 8 से विभाज्य होने की शर्तें हैं आपका कि अंतिम 3 अंक, यानी अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से क्या होना चाहिए पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। मतलब अंतिम 3 अंक मतलब आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो अंक रहता है, ठीक है, यदि वो तीनों
आपका 8 से पूरी तरह कट जाएगा तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, या अंत में क्या होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे ना। 2, 4 और 8 की बात कर रहे हैं। 2 वाले में सिर्फ 1 अंक की बात की, 4 वाले में लास्ट का 2 अंक की बात की, और 8 वाले में लास्ट 3 अंक की बात करेंगे। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखते हैं 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 0, 0। हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में कितने जीरो हैं, तो लास्ट में 3 जीरो हैं। तो जब लास्ट में 3 जीरो होगा तो ये आपका 8 से पूरी तरह क्या होगा, विभाज्य होगा, पूरी तरह विभाज्य है। लास्ट में कितने जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए, तभी वो 8 से क्या होगा, पूरी तरह विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं। जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 6, 4, 3, 8, 0, 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट का 2 अंक जो है आपका 0 है, तो क्या ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। ऐसा एक बार में नहीं चेक करना, आगे देखना है कि हमेशा कितना अंक लेना है, 3 अंक। और यदि तीनों जीरो नहीं है तो दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो नहीं किया तो ये देखेंगे, यदि दोनों फ्लॉप कर जाएगा तब कहेंगे कि 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 जीरो लास्ट में नहीं है तो चलो भाई ये 8 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है, ऐसा नहीं करना। आप देख रहे हैं कि लास्ट में 2 जीरो हैं तो चलो 3 जीरो नहीं है तो अगला कंडीशन देख लेते हैं। तीनों जो है आपका 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा से बना, क्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 800 जो है आप अच्छी तरह जानते हैं 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 100 बार में ये क्या होगा, 800 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये लास्ट वाला 3 अंक 8 से विभाज्य है, इसका मतलब ये क्या होगा, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं, तो दोनों कंडीशन को देखना है। जब दोनों फ्लॉप कर जाएगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये इससे विभाजित है या नहीं। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे 5, 6, 7, 2, 5, 8, 9, 4, 3, 0, 0। ठीक है, अब लास्ट में 2 जीरो देख रहे हैं तो चलो भाई 3 जीरो तो है नहीं, आगे देखते हैं। लास्ट वाला 3 अंक 300 है, 300 8 से कट रहा है क्या, 8 से 8 तिया 24, 6 60, 8 सती 56। ठीक है, 4 शेष बच जाता है, मतलब ये लास्ट वाला 3 अंक जो है हमारा वो 8 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है, और ना ही 3 जीरो है अंत में, इसलिए ये क्या होगा आपका क्या होगा, ये 8 से संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसे 2, 6, 7, 5, 4, 3, 8, 0, 8। मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि लास्ट का 3 अंक जो है, 3 अंक से बनी संख्या 808 है। क्या ये 8 से डिवाइड होगा, तो हाँ आराम से होगा। 8 एकम 8 कट गया 0, 0, 8 एकम 8, 8 यहाँ जब 8 एकम 8, ये आराम से, मतलब ये भी कटेगा 0, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये पूरी संख्या 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। समझ गए ना। तो लास्ट वाला 3 अंक चेक करेंगे, या तो 0 होना चाहिए या 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा, क्या देखा था, 2 से देखा, 2 से देखा, फिर 4 से देखा, फिर 8 से देखा। 2 वाला में हम लोगों ने देखा कि अंतिम अंक 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, या अंत में 1 शून्य होना चाहिए, अंत में 1 शून्य होना चाहिए, ये हमने देखा। फिर 4 वाले में हम 2 अंक लेंगे, लास्ट का अंतिम 2 अंक देखेंगे कि अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, या अंत में कितने जीरो हो, 2 जीरो। ठीक है, 2 शून्य। और 8 वाले में 3 अंक की बात करेंगे, मतलब अंतिम 3 अंक जो है आपका 8 से कट रहा है, या अंत में कितने जीरो, 3 शून्य। तो अगर ऐसा हुआ तभी वो पूरा संख्या 2, 4 या 8 से कटेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं कटेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं, मतलब कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होगा, उसका क्या शर्त है वो देखते हैं। ठीक है, तीन से विभाज्य होने की शर्तें। ठीक है, इसका एक ही शर्त है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योगफल कहें, योग कहें, जोड़ कहें, 3 से पूरी तरह क्या हो, विभाज्य हो, 3 से पूरी तरह विभाज्य हो। ठीक है, चलिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 5, 3, 4।
ठीक है, ये कोई संख्या है। अब इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं। तो 3 से विभाज्य होने का क्या शर्त है कि सभी अंकों, किसके सभी अंकों का, तो जिस संख्या के बारे में जांच करने जा रहे हैं, जिस संख्या के बारे में पता लगाने जा रहे हैं, कोई संख्या दिया हुआ है तो सभी अंकों, यदि उस संख्या में जो है सभी अंकों का योगफल यदि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 3 से कट जाए, तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो यहाँ देखिए कितने अंक हैं आपका, सभी अंकों का योग। तो चलिए सभी अंक, कितने अंक है, 1 2 3 अंक हैं, 5 है, 3 है और 4 है, और इसका जोड़ तो 5 3 8 4 12, और 12 जो है क्या है, 3 से 3 चौकी 12, 3 से पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या, पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो हम उसके अंकों को जोड़ करके देखेंगे, और जोड़ने पर जो आएगा, यदि वो 3 से कट जाता है तो पूरा संख्या कटेगा, और ये यदि नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। जैसे 5 3 8 4 12, 12 3 से कट जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिया 9 7 0 0 2, ठीक है, इस संख्या की बात करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, इसको जांच कर रहे हैं कि ये 3 से कट रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 9 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे। 9 7 16, 16 में 0 जोड़े तो 16, 16 में 0 जोड़े तो 16, 16 2 18, और 18 जो है 3 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, मतलब 3 से पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 5 6 7, ठीक है, 8 2 5 6 4, इस संख्या के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो जोड़िए, 5 6 11 7 18 8 26 2 28 5 33 6 39 39 4 43, और हम जानते हैं कि 43 जो हमारा 3 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारा जो है क्या होगा, 3 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए हम लोग जैसे मान लीजिए इस संख्या की बात करते हैं। चलिए 5 6 11 6 17 8 25 2 27 5 32 32 6 38 38 4 42 42 जोड़ करके इसके सभी अंकों का जोड़ कितना है, 42, और 4 से भाग देते, सॉरी 3 से ना, 3 से तो 3 एकम 3 से 14 बार में, यानी ये पूरा कट जाए। मतलब इसका जो जोड़ आया ये 3 से पूरी तरह कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। समझ रहे हैं ना, पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 6 7 5 8 9 6 7, चलिए इसके बारे में जांच करते हैं, क्या ये 3 से पूरी तरह कटेगा या नहीं। तो 3 से कटने का शर्त क्या है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, और यदि 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 2 6 8 7 15 5 20 8 28 9 37 6 कितना होगा, 43, 43 7 कितना हो गया, 50, और जानते हैं कि 50 जो है आपका, यानी 2 6 7 5 8 9 6 7, इसका जोड़ कितना हुआ, 50 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। समझ गए ना। अब हम लोग आगे की देखते हैं। मतलब 3 से होने का लिए तभी होगा जब वो क्या होगा, सभी अंकों का योग 3 से कटेगा। अब 6 से विभाज्य होने की शर्तें, 6 से विभाज्य होने की शर्तें, 3 के बाद 6 से। तो चलिए जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूरी तरह विभाज्य हो। अब यहाँ कंडीशन क्या हो गया, अब 6 से विभाज्य होने का शर्त, मतलब 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी। तो 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसको क्या होना पड़ेगा, 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी। मतलब जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूरी तरह विभाज्य हो, 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए तभी वो 6 से कटेगा, और यदि 2 से कटा 3 से नहीं कटा तो वो 6 से नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, एक से, ऐसा नहीं कि एक से कट रहा है दूसरा से नहीं कट रहा है तो वो पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे
मान लीजिए 2 5 6 7 8 9 4 ये कोई संख्या है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं क्या ये 6 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं। तो 6 से ये तभी विभाज्य होगा जब ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी। 2 से कटने के लिए शर्त क्या हम बताए थे कि अंतिम वाला अंक 2 से कटना चाहिए और अंतिम वाला अंक 4 2 से तो कट जाएगा, यानी ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब इसको 3 से जांचेंगे, 3 से भी होगा तभी ना ये 6 से होगा। तो चलिए 3 से अभी तुरंत बताए थे, सबका जोड़ क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। 2 5 7 6 13 7 20 8 28 9 37 और 37 4 41। 41 हमारा 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा। इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना, ये 6 से नहीं कटेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 5 6 5 ये कोई संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम ले लिए मान लीजिए कि 30 ले लिए। कितना ले लिए 30 ले लिए, ठीक है। अब इसके बारे में जांच करते हैं कि क्या ये जो है 6 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं। तो 6 से ये तभी विभाज्य होगा जब ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी। तो चलिए 2 से अंत में 0 है तो 2 से तो कटेगा ही, 2 से तो कटेगा ही। अब 3 से, तो 3 से कटने के लिए सबका जोड़ क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 5 7 6 13 5 18 3 21 और 21 में 0 जोड़ते हैं तो 21, यानी 21 हमारा 3 से कटेगा। मतलब 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। समझ रहे हैं ना, ये संख्या आपका 2 से भी कटा और 3 से भी कटा। 2 से कटने के लिए क्या लास्ट वाला या तो शून्य होना चाहिए या 2 से कटना चाहिए, तो शून्य तो है ही, 2 से तो कटेगा ही। और 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो देख ले 2 5 7 6 13 5 18 3 21 में 0 तो 21 ये 3 से कटेगा। इसका मतलब है कि 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। समझ रहे हैं ना, तो वही संख्या आपका 6 से कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी। और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे 6 ये कोई संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पता लगाते हैं कि ये 6 से कटता है या नहीं। तो ये 2 से कटना चाहिए तो 2 से तो कटेगा है, लास्ट में 2 से कटेगा, क्योंकि अंत में क्या अंतिम वाला अंक 2 से कट रहा है तो 2 से कटेगा। अब 3 से कटने के लिए जांच करते हैं। तो देखिए 6 1 7 2 9 1 10 8 18 2 20 4 24 24 3 27 में 0 0 27 3 30 30 6 36 36 हमारा 3 से कटेगा। मतलब 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारा 6 से कटेगा। तो 6 से के लिए क्या होना चाहिए 2 एवं 3 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 9 से जांच करते हैं। किससे 9 से। 9 से विभाज्यता की शर्तें। फिर वही बात जो कंडीशन 3 में लगा था कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो वो पूरा कटेगा, तो 9 में भी वही है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से पूरी तरह क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य हो। सभी अंकों का, उसमें 3 वाला में था कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, लेकिन इसमें 9 से कटना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए जैसे मान लीजिए 9 18 27 36, ठीक है। उसके बाद हम ले लिए 0 9। मान लीजिए ये कोई संख्या है। अब इसके बारे में जांच कर रहे हैं कि क्या ये 9 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। चलिए 9 में 1 जोड़े 10 10 8 18 18 2 20 20 7 27 27 3 30 30 6 36 36 में 0 तो 36 और 9 45 और 45 जो है 9 से कट जाता है, 9 से कटता है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या आपका 9 से कटेगा, पूरी संख्या 9 से कटेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे 2 6 5 7 8 6 मान लीजिए कोई संख्या, तो 2 6 8 5 13 13 7 20 20 8 28 6 24 और 24 जो है हमारा 9 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। समझ रहे हैं ना। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। 6 7 5 6 2 9 8 0 0 2 5। तो अब जिसको देखते हैं 6 7 13 5 18 6 24 2 26 26 9 35 35 8 43 में 0 0 43 43 2 45 45 5 50।
ये 50 जो हमारा क्या हुआ 9 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है, यानी ये पूरी संख्या आपका 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जो सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3, 6, 9 ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि 3 से सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 6 से 6 में क्या होगा, जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। 9 में क्या होगा, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग 5 से विभाज्य होने की शर्त देखते हैं। तो देखिए 5 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसका अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक क्या हो। अंतिम अंक कहने का मतलब इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, यानी 0 या 5 में से दोनों में से कोई यदि होगा तो वो संख्या पूरा क्या होगा, हमारा 5 से विभाजित होगा। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 5, अंत में हमारा 5 है तो ये पूरी संख्या आपका 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 2, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 5, अंतिम में 5 है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 2, 6, 7, 8, 9, 0, अंत में 0 है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 2, 4, 3, 5, 7, 9, अंत में 5 या 0 नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 2, 6, 7, 8, 9, 6, 1, अंत में 5 या 0 नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये पूरी संख्या विभाजित 5 से नहीं होगी। ठीक है, तो 5 से भी विभाजित होने की शर्त हम लोग पढ़ ली। आगे देखते हैं हम लोग अब 10 से विभाजित होने की शर्त देखते हैं। किसे, तो 10 से विभाजित होने की शर्त। ठीक है, 10 से विभाज्य होने की शर्त। तो देखिए अंत में क्या हो, शून्य हो, अंत में शून्य हो। बस इसका एक ही कंडीशन है कि यदि अंत में शून्य है तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं। 2, 4, 7, 6, 8, 9, 5, 0, अंत में शून्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। 2, 6, 5, 8, 9, 4, 5, अंत में शून्य नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 6, 7, 8, 9, 4, 3, अंत में शून्य नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या आपका 10 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि 10 से विभाजित होने के लिए आपका लास्ट में क्या होना चाहिए, शून्य होना ही चाहिए। ठीक है, लास्ट में कम से कम एक शून्य होना चाहिए, बाकी कितना भी शून्य रहे कोई मतलब नहीं है। जैसे 2, 6, 5, 8, 9, 4, 3, 0, 0, 0, हमारे पास क्या है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 10 से विभाजित होगा। इससे पहले कितना ही 0 रहे उसे कोई मतलब नहीं है, एक अंत में 0 होना ही चाहिए। यदि है ऐसा तो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण विभाज्यता को पढ़ रहे हैं, ये है कि 7 से विभाजित होने की शर्तें, मतलब 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी वो पढ़ रहे हैं। चलिए, इसमें 3 कंडीशन हम लिखे हुए हैं और इसको आराम से ध्यान से देखना है। पहला हमारा कंडीशन है कि वही संख्या आपका 7 से पूरी तरह कटेगा, विभाजित होगा, जब कोई अंक 6 बार आया हो। मतलब कोई संख्या बना है लेकिन उसमें जो बना है संख्या, उसका अंक जो है वो 6 बार आया हो। ठीक है, कोई अंक 6 बार आया हो, अर्थात किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हुई हो। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई हमारे पास संख्या है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 जो है 6 बार आया है। क्या आया है, 3 बार। ये 3 जो आपका 6 बार, मतलब एक अंक जो है, एक अंक अकेला कितनी बार आया है, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। आपका देखिए अंक 6 बार आया हो, हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, अंक आना चाहिए 6 बार। तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, अब जब भाग देंगे तो 7 चौके 28, 5 53, 7 7 49, 4 43, 7 6 42, 1 13, 7 1 7, 6 63, 7 9 63, पूरा कट जाता है। जैसे 1 1 1 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ये देखिए आपका 1 जो है 6 बार आया है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कटेगा। मतलब कोई अंक यदि 6 बार आया है और वो एक संख्या बना रहा है तो वो पूरी संख्या आपका 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। भाग दीजिए इसमें, 7 से एक बार में 4 41, 7 5 35, 6 61, 7 8 56, 6 61, 7 8 56, उसके बाद कितना हो गया 5। 1 मिनट देख लीजिए इसको, 7 से ये भाग लग रहा है कि नहीं, 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 6,
7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 4 41, 7 पचे 35, ठीक है, ये तो हो गया 35, 6 61, 7 8 ये भी हो गया 56, 5 51 ये भी हो गया, 7 7 49, 2 21, 7 21 पूरा आपका कट रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि कोई अंक 6 बार आया है और वो कोई संख्या बना रहा तो वो पूरा संख्या आपका क्या होगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए जैसे मान लीजिए आप 3 3 3 अभी तो हम देखे थे इसको, जैसे मान लीजिए 8 8 8 8 8 8 ये कितनी बार 3 3 6 बार आया, यानी ये पूरी संख्या आपका 7 से विभाजित होगा। जैसे 2 2 2 2 2 ये 5 बार ही आया है, तभी ये 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिए 7 तिया 21, 1 12, 7 एकम 7, 5 पर 7 7 49, 3 32 नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो अंक कम से कम ये अंक कितनी बार आया हो, 6 बार आया हो। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब आपका संख्या कह रहा है 3 बार आया हो या 6 बार। पहले था अंक, लेकिन अब संख्या किससे बनता है, अंक से। जैसे मान लीजिए कि 52 52 52, देखिए आपका ये एक संख्या हो गया, 3 बार आया तो ये 7 से पूरी तरह विभाजित होगा, समझ रहे हैं ना। संख्या मतलब एक से अधिक अंक संख्या बनाता है। आपका ये देखिए 52 क्या हो गया, संख्या हो गया, क्योंकि ये 2 अंक से बना तो 52 52 52, आपका ये 3 बार आया है, ये पूरा क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। 7 से जब हम भाग देंगे 52 52 52 में, तो देखिए कितनी बार में, 7 से 7 बार में 49, 3 35, 7 5 35 कट गया, उतरा 2 0 25, 7 तिया 21, 4 42, 7 छक्के 42। तो संख्या कितने बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए, या मान लीजिए 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो या तो संख्या 3 बार भी आएगा तो भी पूरा 7 से विभाजित होगा, या 6 बार आया तो भी 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे और भी हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 352, ये कोई संख्या है, फिर 352 2 बार आया है, फिर 352 3 बार आया है, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारा 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे 2 8 6 5 28 65, फिर 28 65 2 बार आया, फिर 28 65 3 बार आया, तो ये पूरी संख्या 7 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो संख्या कम से कम 3 बार आना चाहिए या 6 बार आना चाहिए, और अंक कितनी बार आना चाहिए, 6 बार आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब आगे जो है लास्ट में आपका कंडीशन है, सो देखते हैं। अब मान लीजिए कि ना कोई अंक 6 बार आया हो और ना कोई संख्या 3 बार या 6 बार आया हो, तो क्या इस दोनों को छोड़ करके और कोई संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, तो हो सकता है कब, जब वो इस शर्त को पूरा करेगा तब, ठीक है, जब वो इस शर्त को पूरा करेगा तब। जैसे अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए चलिए हम कोई संख्या लिए 8 8 2, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका ना तो कोई अंक 6 बार आया है, ना कोई संख्या 3 बार आया है, तो हम लोग एक लास्ट जो कंडीशन है उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। यदि लग गया, मतलब यदि इस नियम को फॉलो करा तो भी ये 7 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं। क्या है आपका कंडीशन, तो इकाई अंक को छोड़ करके शेष बची संख्या, शेष बची संख्या, इकाई अंक को छोड़ करके शेष बची संख्या, तो आप इकाई अंक को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या है, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, जब आप इकाई अंक को छोड़ देते तो आपके पास कितना बचता है, 88 बचता है, ठीक है। इकाई अंक हमारा ये होता है, हम जानते हैं, ठीक है। इकाई अंक को हमने छोड़ दिया तो हमारे पास बचा 88, तो इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, उसमें से हम घटा रहे हैं, इसमें से घटाइए कितना, तो 2 गुना इकाई अंक, तो 2 गुना इकाई अंक का मतलब कितना, जिसको आप छोड़े थे, ठीक है। चलिए अब घटाइए, तो 88 माइनस 2 दूना 4, 88 में से 4 गया, कितना हुआ, 84, ठीक है। तो आपको जो आता है, मतलब इकाई अंक को छोड़ करके शेष बची संख्या में से जब इकाई के दुगुने को घटाते हैं, तो वो घटाने के बाद जो आपका अंतर आता है, ये क्या कहलाता है, आपका अंतर। तो अंतर जो है आपका या तो 0 आता है या 7 से
विभाजित हो, क्या हो, या तो 0 आना चाहिए या 7 से विभाजित होना चाहिए। तो आपका जो अंतर आया है कितना आया, 84, और 84 7 से क्या होगा, कट जाएगा, 12 सती 84। तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ या तो 0 आए या 7 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तभी ये पूरी संख्या आपका 7 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भी देख लेते हैं, ठीक है, और भी कंडीशन देख लेते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम 663 की बात कर लेते हैं। हमारा क्या था कि इकाई अंक को छोड़ करके शेष बची संख्या, इकाई अंक को हमने छोड़ दिया तो शेष हमारे पास कितना बच गया, 66 बच गया। और उसमें से कितना घटाएंगे, तो इकाई का दुगुना। इकाई का दुगुना मतलब इकाई तो हमारा यही था, इकाई हमारा यही था, यानी 3 गुना 2 घटाइए, तो 66 माइनस 3 दूना 6, तो 66 में गया 60। तो ये जो आपका आंसर आया वो या तो 0 होना चाहिए या 7 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखिए ना तो ये 0 है और इस 7 से कटेगा क्या, 60 नहीं कटेगा। जब ये नहीं पूरा कटा इसका मतलब ये भी 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 343 को, 3 4 3। चलिए क्या था हमारा कंडीशन, इकाई को छोड़िए, इकाई को हटाइए, बाकी जो बचता है 34 में से घटाइए इकाई का दुगुना, 3 गुना 2, तो 34 और माइनस 3 दूना 6, 34 में 6 गया कितना हुआ, 28। 28 क्या होगा, 7 से कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या हमारा 7 से कटेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 630 की हम बात करते हैं, इकाई अंक को छोड़ देंगे इसको, बाकी हमारे पास बचता है 63 और उसमें से घटाएंगे इकाई का दुगुना। तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 हो गया, 63 में से 0 गया 63, ये आपका क्या है, 7 से पूरी तरह कटेगा। ये क्या होगा, 7 से पूरी तरह कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कटेगा। समझ रहे हैं, ये पूरी संख्या 7 से कटेगा। अब आगे लेते हैं 686, ठीक है, 686। इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे, 68 बचता है, उसमें से घटाएंगे इसी का 2 गुना, तो 6 दूना 12, डायरेक्ट करेंगे। 8 में से दे गया 6, 6 में से गया कितना हुआ, 5। ये 56 जो हमारा क्या होगा, 8 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारा क्या है, 7 से विभाजित है। 7 से ये पूरी तरह विभाजित है। तो कहने का मतलब जो इकाई को छोड़ करके जो शेष बचता है उसमें से हम इकाई का 2 गुना घटाते हैं। यदि वो 0 या कितना आता है आपका, 0 या 7 से पूरी तरह विभाजित होता है तभी वो 7 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग लास्ट को देखते हैं, मतलब 11 से विभाजित होने की क्या शर्त होनी चाहिए। तो 11 से विभाजित होने की एक ही शर्त होती है, क्या है हमारा, तो सम स्थानों के अंकों का योग सम स्थान। अब देखिए स्थान की बात करें तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्थान को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले नंबर दे देते हैं स्थान में। जैसे इसको हम लोग पहला कह सकते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पाँचवा, इसको छठा, इसको सातवां, इसको आठवां। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या आपकी मर्जी है कि हम इधर से करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये हमारा हुआ इसका स्थान हुआ, इसका क्या हुआ, स्थान हुआ। अब इसमें आप देख रहे हैं एक हमारा क्या होता है, सम होता है या विषम होता है। हम जानते हैं विषम होता है। एक विषम स्थान वाला अंक हुआ, एक जो है ये विषम स्थान, ये 2 सम स्थान, फिर 3 विषम स्थान, 4 सम स्थान, 5 विषम स्थान, 6 सम स्थान। चूंकि 2 से जो कटेगा वो सम होगा और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगा। 7 हमारा 2 से नहीं कटेगा इसलिए विषम स्थान, 8 हमारा सम स्थान। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यही आपका कह रहा है कि सम स्थानों के अंकों का योग, जितना भी सम स्थान पर जो अंक है उसको जोड़िए। तो सम स्थान पर 2 है मतलब 9 जोड़, सम स्थान वाला 9, फिर सम स्थान वाला कितना है 4 जोड़, फिर सम स्थान वाला कितना है 6, फिर सम स्थान वाला कितना है 8। तो जोड़िए तो 9 4 13 6 19 8 27। ठीक है, ये सम स्थान वाला अंक हुआ। क्या हुआ, सम स्थान के लिए। अब विषम स्थान के लिए जोड़िए, विषम के लिए। तो चलो विषम के लिए कौन कौन होगा, विषम के लिए हमारा 1, फिर 5, क्या हो जाएगा 1 जोड़ 5, फिर क्या हो जाएगा विषम के लिए 1 जोड़ 5, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 0। अब जोड़िए सबको, 5 1 6 6 12। अब घटाइए, 27 में से 12 घटाएंगे
क्या होगा 27 में जब हम 12 घटाएंगे, देखिए सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान पर जितना भी अंक था वो सब का जोड़ 27 आया, उसमें से घटाएंगे विषम स्थान के अंक का योग, विषम स्थान पर जो अंक था उसका योग, और घटाइए तो कितना आता है 27 में से 12 जब आप घटाते हैं, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 15, तो वो या तो 0 से पूरा 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ना तो 0 है ना 11 से विभाज्य है, इसलिए ये हमारा संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, और शॉर्ट में जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा संख्या क्या था 80, 16, 45, 91। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बस क्या करेंगे, देखिए छोड़ते 8 1 9, एक को छोड़ते जाएंगे, 8 1 9, 8 में 1 जोड़े तो 9, 8 1 9 और 9 4 13, 13 9 कितना हो गया 13 9 22, कितना हो गया 22। उसके बाद कहीं गलत तो नहीं किए हैं ना, 1 मिनट, 8 0 1 6 4 5 9, कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना, 1 5 वो गलत हो गया यहाँ, 1 मिनट यहाँ तो गलत हो गया थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ था सम वाला में क्या था आपका 9 4, एक गलत हो गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छी तरह। चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ आपका था 8 0 1 6 4 5 9 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले सम स्थान वाला ये 9 4 6 8, तो जोड़िए तो 9 4, 9 जोड़ 4 जोड़ 1 और जोड़ 8, तो 9 4 13 1 14 8 22। ठीक है, अब क्या होगा विषम वाला, 1 जोड़ 5, 1 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 0, 5 1 6 6 12। ठीक है, तो 22 में से 12 गया कितना हुआ 10, 10 ना तो 0 है और ना ही 11 से पूरी तरह विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या आपका क्या होगा 11 से विभाज्य नहीं होगा। और डायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो एक एक छोड़ते हुए 8 1 9 4 13 9 22। ठीक है, 22 हमारा हुआ। अब इधर से नीचे से जो छूटा हुआ 0 में 6 जोड़े तो 6, 6 5 11, 11 1 12। ठीक है, 12 समझ रहे हैं। तो अब 22 में से 12, बड़ा में से छोटा घटाइएगा हमेशा, 12 में से 22 गया 10 हुआ, 10 ना तो 0 है ना ही 11 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कोई संख्या दूसरी संख्या लेते हैं 23 69 70 69, ये कोई हमारा संख्या है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि हमारा ये क्या होगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। पहले हम सम वाले को जोड़ेंगे, मतलब 6, सम वाला मतलब 2 वाला 6, फिर 4 वाला 7, फिर क्या होगा 6 वाला 6 प्लस फिर 8 वाला 2। ठीक है, तो 7 6 13, 13 6 19 2 21। ये था आपका सम वाला, सम स्थान पर जो अंक था उसका। अब विषम स्थान वाला 9 जोड़ 0 जोड़ 9 9 जोड़ 3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 9 9 18 3 21। अब देखिए 21 में से 21 जब हम घटाते हैं तो ये कितना आता है 0, तो हमारा 0 आ जाता है, इसलिए ये पूरा संख्या आपका क्या था 11 से विभाज्य था। और डायरेक्ट करेंगे तो 2 3 6 9 7 0 6 9, क्या करेंगे हम डायरेक्ट 2 में 6 जोड़ेंगे, एक एक छोड़ते हुए 2 6 8 8 7 15 15 6 21, 21 के बाद ये तो यहाँ है नहीं तो 21 आगे। अब जो छूटा हुआ था उसको 9 जोड़ 0 9 9 9 18 3 21, तो दोनों जब हम घटाते हैं तो हमारा क्या आता है 0, यानी क्या हो गया ये 11 से पूरी तरह विभाजित है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब जो सम स्थान पर अंक है और जो विषम स्थान पर अंक है सबको जोड़ करके घटाते हैं, यदि वो 0 या 11 से विभाज्य होता है तभी वो पूरी तरह विभाजित होगा, 11 से नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लिए 9 3 8 2 4 5, चलिए इसको 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सम वाले का, अब आपका ये अगर नहीं विषम वाले को ही जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए। विषम वाला 1 5 जोड़, फिर विषम वाला ये 2, तीसरा स्थान पर 2 है जोड़, फिर विषम वाला ये क्या है 3 जोड़िए। ये नहीं जोड़ देना है, ये तो स्थान बताता है, ये नीचे वाले विषम वाला पर विषम वाला पर विषम वाला पर जो है वो जोड़े। 3 2 5 5 10,
विषम वाला हो चुका है, अब सम वाला जोड़िए। सम के लिए कौन कौन बचा? 4 8 3 9, तो 4 + 8 + 9, 9 8 17 4 21। अब आप देख रहे हैं कि 21 और 10 में, 21 में से 10 घटाएंगे, चूंकि हमेशा बड़ा में से ही छोटा घटाएंगे, तो कितना आता है आपका? 11। जो 11 क्या है? 11 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 11 से पूरी तरह विभाज्य, इसका मतलब ये पूरी संख्या आपका क्या है? 11 से विभाज्य है। और इसी को हम लोग जब शॉर्ट में कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे? 9 3 8 2 4 5, देखिए 9 8 17 4 21, एक एक छोड़ते जाएंगे, 21 आया। फिर अब जो छोड़े आप 5 2 7 3 10, 10 और 21 का अंतर कितना होता है? 11, जो क्या है? 11 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। चलिए, तीन 9 1 4 5 7, चलिए डायरेक्ट 3 1 4 5 9, ठीक है। फिर 7 4 11 9 21, 11 9 20 होता है, क्या होता है? 20। अब 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 11। तो ये इसका मतलब पूरी तरह विभाजित होगा 11 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 6 5 7 8 2, डायरेक्ट 5 2 7 7 8 15, 15 हुआ आपका, और 2 7 9 6 15, दोनों का आंसर घटा करके कितना आया? 0। इसका मतलब ये पूरी संख्या आपका क्या है? 11 से विभाजित है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा विभाज्यता के नियम को, कि किसी भी संख्या से विभाज्य होने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।